जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल। तो अगर अपने पास कोई एक सेल है, सपोज कर लेते हैं कि ये एक सेल है और सेल का ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ठीक है। टर्मिनल कह सकते हैं या इलेक्ट्रोड कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोड है। आप ऐसे कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोड है और मान लो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो हम ईएमएफ किसे बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और कैसा वर्क डन? टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? इन टेकिंग अ पॉजिटिव टेस्ट, या हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे बोल दो, टेकिंग अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ टू नेगेटिव टर्मिनल इन एक्सटर्नल सर्किट। देखो पॉजिटिव टर्मिनल, देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से लोड हो रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल एक्सटर्नल सर्किट, और इंटरनली देखो कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये पूरा एक साइकिल तक घुमाने में जो वर्क डन हो रहा है, यानी कि डब्लू नेट क्यू चार्ज को पूरा दे। मान लो कि ये चार्ज है, ये मैं यहाँ से बना रहा हूँ, एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक देखो ये ऐसे चल रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये यहाँ आया, ऐसे होते हुए सर्किट में घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। देखो आप देखते रहो, मैं बना रहा हूँ ये। अब फिर से यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन, फिर से यहाँ आ गया, तो एक साइकिल कंप्लीट कर लिया ना इसने। एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना वर्क डन किया है, उसी वर्क डन को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, कैपिटल ई। और डब्लू नेट जो वर्क डन किया है, एक साइकिल को घुमाने में, एक किसी चार्ज को पूरा एक साइकिल घुमाने में जितना वर्क डन होता है उसे हम ईएमएफ बोलते हैं। अब जो वर्क डन होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है बैटरी यानी सेल के बाहर, तो सेल के बाहर की सर्किट को एक्सटर्नल सर्किट बोलते हैं, और सेल के अंदर को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल सर्किट बोलते हैं। अब एक बात बताना कि एक्सटर्नल सर्किट में जो वर्क डन होगा उसे कौन सा वर्क कहेंगे? तो एक्सटर्नल सर्किट में हम वर्क डन जो होगा उसे डब्ल्यू एक्सटर्नल कह रहे हैं। इंटरनल सर्किट के अंदर वो चार्ज को घुमाने में जो वर्क डन हो रहा है उसे हम इंटरनल डब्ल्यू इन कह रहे हैं। तो डब्ल्यू टोटल कितना हुआ? तो डब्ल्यू टोटल हुआ कि डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू इंटरनल, इतना हुआ। अब ईएमएफ कितना होगा? ईएमएफ डब्ल्यू नेट जहाँ पर है, यानी डब्ल्यू टोटल का मतलब डब्ल्यू में नेट, तो वहाँ पर हम अब क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू एक्सटर्नल और प्लस डब्ल्यू इंटरनल और बाई क्यू। और आपको बताएं कि डब्ल्यू एक्सटर्नल जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू। अगर मैं यहाँ से डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू करूँ और डब्ल्यू इंटरनल अपॉन क्यू, तो ये क्या होता है? तो ये तो टर्मिनल वोल्टेज होता है, डब्ल्यू इंटरनल अपॉन क्यू क्या होता है? तो ये तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। क्या होता है ये? पोटेंशियल ड्रॉप होता है। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर ये सारे वीडियोज़ हैं, आप विजिट करके देख सकते हो। टर्मिनल वोल्टेज को वी से लिख रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप को किससे लिखते हैं? वी डैश से लिखते हैं। तो अब आप ज़रा बताना कि E इज इक्वल टू क्या फार्मूला मिला? इसकी जगह पर हम लोग वी लिखेंगे और इसको वी डैश ना करो, स्मॉल वी ही रखो। तो वी इंटरनल अपान क्यू की जगह पर क्या रखेंगे? वी। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक ईएमएफ का जो फार्मूला मिला, ईएमएफ का नेट फार्मूला जो मिला, वो E इज इक्वल टू वी प्लस
वी मिला, लेकिन ये स्मॉल वी है, ये कैपिटल वी है। ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये पोटेंशियल ड्रॉप है। ये फार्मूले मिलेंगे आपको। अगर टर्मिनल वोल्टेज निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो ये मिलेगा ई माइनस स्मॉल वी। ये टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला हो गया। ये किसका फार्मूला हो गया, टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला हो गया। ये टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल का। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब हमारे सेल से इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकल रहा था, यानी कि व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, अगर सेल से करंट बाहर निकल रहा है, मतलब वो जो सेल है वो करंट बराबर प्रॉपर दे रहा है, तो याद रखना कि हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ ई से छोटा होगा। ईएमएफ ई से क्या होगा, छोटा होगा। और क्या होगा कि जो हमारा वी होगा वो भी हमारा क्या होगा, छोटा होगा ई से। स्मॉल वी भी क्या होगा, छोटा होगा ई से। याद रखना इन सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। और ये कहाँ का पोटेंशियल है, ये सेल के अंदर का पोटेंशियल है। सेल के कहाँ का है, सेल के अंदर का पोटेंशियल है, का ऐसा लिख दो, का पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल है, ठीक है। और ये क्या है, ये ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। क्या है ये, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई होंगी, आई होप आपको समझ में। टर्मिनल वोल्टेज की इस फार्मूले में आप थोड़ा सा और इसको एडवांस कर सकते हो। वी प्लस स्मॉल वी अगर है तो आप ऐसा कर सकते हो, ओम्स लॉ से वी की वैल्यू IR रख सकते हो, और ऐसा भी आप लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो आप फार्मूले को। बस टर्मिनल वोल्टेज में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ ऑफ अ सेल एंड टर्मिनल वोल्टेज।